हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक नेगी और आज मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप्स। तो बेसिकली ग्रुप्स का बहुत रोल होता है आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को में एक्सेस कंट्रोल के लिए। तो ग्रुप बेसिकली कलेक्शन होता है यूज़र्स एंड कंप्यूटर का, जिसमें आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को में यूज़र्स और कंप्यूटर को ऐड करते हैं और उस ग्रुप को आप किसी चीज़ का एक्सेस देना है तो उस ग्रुप को एक्सेस देते हैं, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनानी है एक्सचेंज में, तो वो ग्रुप के थ्रू ही, एडी ग्रुप्स के थ्रू ही होती है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं, ग्रुप्स के कितने टाइप हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन एक्टिव डायरेक्टरी: डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप का यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूशन ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप आर नॉट सिक्योरिटी इनेबल्ड। सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो इसका यूज़ ही परमिशन को असाइन करने के लिए होता है, शेयर रिसोर्स पे परमिशन को असाइन करने के लिए होता है। और सिक्योरिटी ग्रुप को भी आप एज ए ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। आते हैं ग्रुप के स्कोप के ऊपर। सो ग्रुप का स्कोप, जब आप सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, स्कोप एंड टाइप। सो अब स्कोप पे आते हैं। स्कोप बेसिकली ग्रुप आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्कोप दैट आइडेंटिफाई द एक्सटेंट टू विच ग्रुप इज अप्लाइड इन अ डोमेन एंड फॉरेस्ट्री। तो बेसिकली स्कोप के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस पर्टिकुलर स्कोप के ग्रुप को कहाँ के यूज़र इसके मेंबर हो सकते हैं, या कौन से ग्रुप अदर ग्रुप इसके मेंबर हो सकते हैं। सो बेसिकली तीन स्कोप हैं हमारे पास में: यूनिवर्सल है, ग्लोबल है एंड डोमेन लोकल है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल के बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्सल में क्या क्या, कौन कौन से ग्रुप और कौन कौन से यूज़र इसके मेंबर बन सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक मल्टी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट है जिसमें मल्टीपल डोमेन्स हैं और मल्टीपल फॉरेस्ट हैं। सो यूनिवर्सल ग्रुप के जो पॉसिबल मेंबर्स होते हैं वो यूज़र एंड कंप्यूटर हो सकते हैं किसी भी डोमेन के, बट सेम फॉरेस्ट। मीन्स आपके पास दो फॉरेस्ट हैं, hotmail.com एंड yahoo.com। सो आप यूनिवर्सल ग्रुप के जो बनाओगे अगर आप yahoo.com पे, तो उसमें वो याहू के ही कंप्यूटर अकाउंट्स को ऐड कर पाओगे, इन हॉटमेल के कंप्यूटर अकाउंट्स को ऐड नहीं कर पाओगे। सो ये पॉसिबल मेंबर है इसके। ग्लोबल ग्रुप फ्रॉम एनी डोमेन, और ग्लोबल ग्रुप को भी आप इसके मेंबर बना सकते हो, सेम फॉरेस्ट में होना चाहिए और किसी भी डोमेन में हो। डोमेन इन द सेंस लाइक india.yahoo.com है। सो इंडिया एक सब डोमेन हो गया, तो उसमें भी अगर कोई ग्लोबल ग्रुप है तो उसका भी वो भी मेंबर बन सकता है आपके यूनिवर्सल ग्रुप के। और अदर यूनिवर्सल ग्रुप फ्रॉम एनी डोमेन इन सेम फॉरेस्ट। तो ये बेसिकली सेम फॉरेस्ट के आप ग्लोबल ग्रुप और यूनिवर्सल ग्रुप को उसके मेंबर बना सकते हो और अकाउंट्स को। उसके बाद इसमें आपको अगर लेट से आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के भी कुछ हैं इसमें। कैन बी कन्वर्टेड टू द लोकल डोमेन स्कोप। सो इसको डोमेन आप यूनिवर्सल ग्रुप को लोकल डोमेन स्कोप ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यूनिवर्सल ग्रुप में अगर कोई दूसरा यूनिवर्सल ग्रुप मेंबर नहीं है तो आप इसको ग्लोबल ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डोमेन लोकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो पॉसिबल मेंबर हैं अदर यूनिवर्सल ग्रुप इन सेम फॉरेस्ट, डोमेन लोकल ग्रुप्स इन सेम फॉरेस्ट और ट्रस्टिंग फॉरेस्ट, एंड लोकल ग्रुप ऑन कंप्यूटर इन सेम फॉरेस्ट और ट्रस्टिंग फॉरेस्ट के। सो ग्लोबल ग्रुप के कौन कौन पॉसिबल मेंबर्स हो सकते हैं? अकाउंट फ्रॉम सेम डोमेन हो सकता है, और अदर ग्लोबल ग्रुप फ्रॉम सेम डोमेन। अकाउंट्स जो कंप्यूटर यूज़र अकाउंट होते हैं वो सेम फॉरेस्ट के इसके मेंबर बन सकते हैं, और अदर ग्लोबल ग्रुप इसके मेंबर बन सकते हैं। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू यूनिवर्सल ग्रुप अगर इसका कोई मेंबर नहीं है अदर ग्लोबल ग्रुप। अगर ग्लोबल ग्रुप का कोई मेंबर नहीं है दूसरा ग्लोबल ग्रुप,
तो इसको हम यूनिवर्सल ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके पॉसिबल मेंबर ये किसका मेंबर बन सकता है? यूनिवर्सल ग्रुप फ्रॉम एनी फॉरेस्ट इन द सेम यूनिवर्सल ग्रुप फ्रॉम एनी डोमेन इन अ सेम फॉरेस्ट, अदर ग्रुप फ्रॉम सेम डोमेन local from same domain in a same forest, or from any trusting domain. Local group, so domain local group, so domain local group के possible members हैं account from any domain or any trusted domain, global group from any domain or any trusted domain, universal group from any domain in a same forest, other domain local group from same forest, accounts, global group, universal group from same trust, same forest and external domains. कन्वर्जन पे इसको हम किस में इसको अदर स्कोप में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस स्कोप में कर सकते हैं? यूनिवर्सल ग्रुप। इफ़ इसको डोमेन लोकल को हम यूनिवर्सल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ़ ग्रुप डज नॉट कंटेन एनी डोमेन लोकल ग्रुप। अगर ये डोमेन लोकल ग्रुप का कोई और डोमेन लोकल ग्रुप का मेंबर नहीं है या इसके मेंबर नहीं है, तो हम इसको यूनिवर्सल ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके मेंबर ये किस का मेंबर बन सकता है? अदर डोमेन लोकल ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। सेम डोमेन में होने चाहिए, वो ग्रुप सेम डोमेन में होना चाहिए। ओके, सो आइए इसकी लैब देख लेते हैं। चलिए, मैं ये अपने डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन कर दिया हूँ मैं और यहाँ पे आते हैं OU इंडिया के अंदर और एक ग्रुप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोबल ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ग्रुप का नाम दे दिया हमने, राइट क्लिक ग्रुप का नाम दे दिया। इसमें स्कोप है, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्कोप आता है वो ग्लोबल ही आता है। और यहाँ पे ग्रुप टाइप है सिक्योरिटी, बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ही सेलेक्ट होता है। ओके करते हैं और ये बन गया हमारा ग्लोबल ग्रुप। चलिए एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बनाते हैं। यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बन जाएगा। तो देखिए एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बन गया है जो कि ग्लोबल है, जिसका टाइप ग्लोबल है। तो चलिए मैंने ग्रुप बना दिए हैं सारे, डोमेन लोकल, ग्लोबल एंड यूनिवर्सल। सब दो बनाए हैं, डोमेन लोकल 1 2, ग्लोबल 1 2, यूनिवर्सल 1 2। तो अब इनकी मेंबरशिप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, करके देखते हैं कैसे और क्या होता है। सबसे पहले डोमेन लोकल पे आते हैं, प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। तो यहाँ पे आपको जनरल टैब मिल रहा है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, यहाँ पे आप टिकट नंबर दे सकते हैं जिसने रिक्वेस्ट करी बनाने के लिए। यहाँ पे आप मेंबर्स का मतलब होता है कि इस ग्रुप का जिसको हमने प्रॉपर्टीज़ खोली, इसके मेंबर्स कौन कौन बन सकते हैं। तो देखते हैं हम जो चीज़ें हम ब्राउज़ कर सकते हैं देखते हैं, फाइंड करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले एडमिन यूज़र है, इसको ये मेंबर बन जाएगा, ये सेम डोमेन का है, ये बन गया इसका मेंबर। ओके, कंप्यूटर अकाउंट को आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा कंप्यूटर, तभी फाइंड होगा। तो यहाँ से हम कंप्यूटर को भी बना सकते हैं, ओके करेंगे तो ये हो जाएगा। राइट, तो अब ग्रुप देखते हैं, इसमें कौन कौन से ग्रुप के मेंबर, कौन कौन से ग्रुप को इसका मेंबर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो डोमेन लोकल को देखते हैं, ये इसका मेंबर बनता है या नहीं। देखिए डोमेन लोकल 2 जो ग्रुप बनाया था मैंने, वो इसका मेंबर बन गया। ओके, अब आते हैं, अब ग्लोबल ग्रुप की तरफ चलते हैं। ग्लोबल ग्रुप यहाँ पे फाइंड हो रहा है, तो इसको बनाते हैं इसका मेंबर, ये भी बन गया मेंबर। ओके, यूनिवर्सल ग्रुप की तरफ चलते हैं।
ये यूनिवर्सल ग्रुप, ये भी इसका मेंबर बन गया। ऑलराइट, सो ये सारे ग्रुप एंड यूजर इसके मेंबर बन गए, ओके, सेम डोमेन के। अब देखते हैं ये किसका मेंबर बन सकता है। करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, मेंबर ऑफ का मतलब ये होता है कि ये किसका मेंबर बन सकता है। एडवांस यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सल ग्रुप नहीं दिखा रहा है आपको, ग्लोबल ग्रुप नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे सिर्फ डोमेन लोकल आ रहा है। तो इट मीन्स ये सिर्फ डोमेन लोकल का ही मेंबर बन सकता है, यूनिवर्सल ग्रुप का मेंबर नहीं बन सकता है। अगर आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा था डोमेन लोकल ग्रुप, ये डोमेन लोकल ग्रुप है, ये उसकी देखा था हमने कि पॉसिबल मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेन लोकल ग्रुप, अदर डोमेन लोकल ग्रुप फ्रॉम सेम डोमेन एंड लोकल ग्रुप ऑन कंप्यूटर सेम डोमेन। तो इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि ग्लोबल ग्रुप और यूनिवर्सल ग्रुप का मेंबर बन सकता है ये। तो इसलिए ये यहाँ पे हमें ग्लोबल ग्रुप और यूनिवर्सल ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है जब हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये उसका मेंबर ही नहीं बन सकता, इसलिए वो फाइंड ही नहीं हो रहे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल ग्रुप के ऊपर। इसकी सारी मेंबरशिप अभी हटा देते हैं हम। तो ये ग्लोबल ग्रुप है। ग्लोबल ग्रुप के मेंबर्स देखते हैं क्या क्या बना सकते हैं। तो जो फाइंड करते हैं इसमें, सो ग्लोबल ग्रुप सिर्फ हमने जो पढ़ा था थ्योरी में, उसमें अकॉर्डिंग ग्लोबल ग्रुप सिर्फ अदर ग्लोबल ग्रुप्स के ही मेंबर बनेंगे, और ग्लोबल ग्रुप के मेंबर अदर ग्लोबल ग्रुप ही बन सकते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे यूजर्स तो दिखाएगा आपको, खैर यूजर्स के लिए तो बना ही है ग्रुप, बट आपको ये देख रहे हैं आप, इन ग्रुप आपको सिर्फ ग्लोबल ग्रुप दिखा रहा है, यहाँ पे डोमेन लोकल ग्रुप भी नहीं है और यूनिवर्सल ग्रुप भी नहीं है। तो ये यहाँ से आप इसको मेंबर बना सकते हैं, ओके। ऑलराइट, अब इसके मेंबर ऑफ में जाते हैं। मेंबर ऑफ में जाके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, फिर हम अपनी एक बार फिर थ्योरी में देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास किस किस का मेंबर बन सकता है, ये यूनिवर्सल ग्रुप का मेंबर बन सकता है। अब यहाँ पे इसको ओके करते हैं, ये देखिए ये यूनिवर्सल ग्रुप का मेंबर बन गया, बट यूनिवर्सल ग्रुप, अब यूनिवर्सल ग्रुप के में देखते हैं इसका मेंबर कौन बन सकता है। और यूनिवर्सल ग्रुप में एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, यूनिवर्सल ग्रुप इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर में स्टोर होती है। इसकी यूनिवर्सल ग्रुप की इंफॉर्मेशन ग्लोबल कैटलॉग सर्वर में भी स्टोर होती है। तो यहाँ पे आते हैं, फाइंड में जाते हैं, और यहाँ पे एज पर जो थ्योरी थी हमारी कि ग्लोबल ग्रुप इसके मेंबर बन सकते हैं, ओके बना दिया। अब देखते हैं जो हमारा यूनिवर्सल ग्रुप है, ये देख रहे हैं दूसरा यूनिवर्सल ग्रुप को भी हम इसका मेंबर बना सकते हैं, और ये बन गया इसका मेंबर, ओके। सो यही हमारी जो हमने अभी पहले पढ़ा था कि ग्लोबल ग्रुप और यूनिवर्सल ग्रुप इसके मेंबर बन सकते हैं जो सेम डोमेन में होते हैं। आप देखते हैं इसके मेंबर ऑफ कौन हो सकते हैं, फाइंड में जाते हैं, ओके। तो अभी ये किन का मेंबर बन सकता है, ये आप दूसरे यूनिवर्सल ग्रुप का मेंबर बन सकता है, और ये डोमेन लोकल का मेंबर बन सकता है, ये देखिए। तो आज के प्रैक्टिकल में हमने देखा कैसे नेस्टेड ग्रुप बनाते हैं और कौन कौन से जो स्कोप होते हैं ग्रुप के
कौन सा स्कोप का ग्रुप किस वाले स्कोप का मेंबर बन सकता है और कौन से उसके मेंबर बन सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब आप फॉरेस्ट में जब आप ग्रुप बना रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। जब आपको अक्रॉस द फॉरेस्ट एक्सेस कंट्रोल करना होता है शेयर फोल्डर प्रिंटर पे, तो उस समय ये बहुत हेल्पफुल होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।